बात करेंगे हिमाचल में किस तरह से जल तांडव 20 घंटे से हो रही है लगातार बारिश। मूसलाधार बारिश से मंडी में तबाही, भारी बारिश के चलते कई घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। जलभराव के चलते खेतों में पानी भर गया है। तो हिमाचल से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगभग 20 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। हिमाचल के कुल्लू में बड़ा हादसा भी हुआ है। तेज बारिश के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। इसके साथ ही इस तरह तस्वीरें देखिए, किस तरह से डराने वाली तस्वीरें, नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है और किस तरह से जल जो है वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आपदा है। जल भराव के चलते आपको बता दें कि कई घरों को नुकसान पहुंचा है। 20 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। शुरुआत से ही अगर हम बात करें तो हिमाचल में बाढ़ बारिश ने इस बार कहर बरपाया है। काफ़ी नुकसान हुआ है और क्योंकि जिस तरह से बात अगर पहाड़ों की करें तो ज़्यादा बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइड की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। लैंडस्लाइड होने की वजह से कई राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, कैसे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी इतना ज्यादा है कि ट्रक आधे से ज्यादा जो है वो डूब गया है। आप पानी के लेवल का अंदाजा यहां से लगा सकते हैं। ट्रक आधे से ज्यादा डूब चुका है। जलमग्न कई घर और खेत पूरी तरह से हो गए हैं। मंडी की ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से इस बार बारिश ने हिमाचल पर कहर बरपाया है। कैसे लोगों के लिए मुसीबतें जो हैं वो बढ़ा दी हैं। जलभराव के चलते कई घर जो हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, जमींदोज हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि 20 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से घरों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ये हिमाचल के मंडी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपने देखा सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आ रहा है। 20 घंटे की बारिश के बाद इस तरह के हालात जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं। और सिर्फ मंडी नहीं, शिमला, ऐसे तमाम शहर हैं जो इस वक्त पानी पानी ही नजर आ रहे हैं। जलभराव के चलते कई सड़कें जो हैं वो बंद हो गई हैं। कुदरत का क्रोध इस कदर है कि इंसान उसके सामने पूरी तरह से मजबूर नजर आ रहा है और कैसे कुदरत का कहर अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आमदा है। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नदियों ने कैसे रौद्र रूप धारण कर रखा है। तस्वीरें लगातार हम आपको हिमाचल की दिखा रहे हैं। कामेश्वर शर्मा मंडी से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। कामेश्वर, क्योंकि मंडी की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अभी मंडी में कहाँ हालात है और कौन कौन सी ऐसी जगह जहां पर स्थितियां ज्यादा खराब हैं, जहां पर ज्यादा नुकसान हुआ है? जी, यदि बात की जाए जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में लगातार 35 घंटे से भारी वर्षा हो रही है, वही मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने भी कहा है कि जो अधिकांश क्षेत्रों में खासकर जो 10 जिले हैं किन्नौर और लाहौल स्पीति का छोड़ के अत्यधिक वर्षा। यदि मंडी की बात की जाए तो मंडी में भी लगभग 35 घंटों से लगातार हो रही वर्षा के कारण लगभग 500 प्रदेश में भी 500 लगभग सड़क मार्ग ऐसे जो पूर्ण रूप से बंद है। वही मंडी की बल घाटी जलमग्न हो चुका है। लगभग 300 से अधिक घर ढह चुके हैं। लगभग वहां पर जो 35 गाड़ियां पूर्ण रूप से डैमेज हो चुकी है। वही यदि बात की जाए नेशनल हाईवे के तो चंडीगढ़, मनाली, कालका, शिमला और शिमला बिलासपुर नेशनल हाईवे जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। कालका शिमला की बात की जाए लगभग 6 दिन तक ऐसी भी यह पूर्ण रूप से बंद की चक्की मोड़ है, क्योंकि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कार्य किया वो 90 डिग्री पे उन्होंने जो कटिंग की, इसके कारण इस वर्ष अत्यधिक जो लैंडस्लाइड की प्रक्रिया वो लगातार जा रही है। ऐसे में जो पर्यटन है वो भी प्रभावित है। जो हिमाचल प्रदेश में जो चंडीगढ़, शिमला, बिलासपुर या अन्य जैसे कि चंडीगढ़, अंबाला, दिल्ली, राजस्थान समेत अनेक जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं वो लगभग इस समय लगभग 10% भी नहीं है। वहीं जो टैक्सी यूनियन है, होटल कारोबार पूर्ण रूप से ठप है, क्योंकि जो लैंडस्लाइड की प्रक्रिया है जो इसको दोषी माना जा रहा है। नेशनल हाईवे NHAI ने जो कार्य किया है वो 90 डिग्री की जो कटिंग की, इसके कारण जो नेशनल हाईवे वो पूर्ण रूप से बंद है। ऐसे जो वैकल्पिक मार्ग है उन्हीं रूप से लग रहा है। अगर शिमला की बात की जाए तो शिमला में भी लगभग जो रोजाना 4000 ब्रेड और 24,000 जो लीटर दूध की आपूर्ति होती है वो भी पूर्ण रूप से बंद है। लगभग जो पूर्ति है लोगों को लगभग 3 या 4 दिन के बाद मिली है। वहीं यदि सब्जियों में भी इसका प्रभाव देखने को मिला है। जो सब्जी के दाम चाहे टमाटर की बात की जाए अभी भी 160 से 200 रुपए किलो, अन्य जो सब्जी 60, 70, 80 रुपए किलो मिल रही है। ऐसे में जो हिमाचल प्रदेश में लगभग 24 जून से अभी तक जी
चलिए कामेश्वर, आप रहिएगा हमारे साथ, आगे भी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल के कुल्लू में बड़ा हादसा हुआ है। तेज बारिश के चलते कुल्लू में लैंडस्लाइड हुई है। मलबा हाईवे पर गिरने से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि 20 घंटे से ज्यादा समय हो गया है जब हिमाचल में लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से लैंडस्लाइड की खबरें अब सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। कैसे लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ों का जो मलबा है वो सड़क पर आकर भरभरा कर गिरा और उसके बाद ये पूरा राजमार्ग जो है वो बंद हो गया। एक और बड़ी खबर आपको हिमाचल के मंडी से दिखा रहे हैं, जहां पर मंडी के नेर चौराहे पर तालाब बनी है सड़कें। भारी बारिश से मेडिकल कॉलेज में जल भरा हुआ है। जल जमाव के चलते मरीजों को परेशानी हो रही है। तेज बारिश से नदी नाले उफान पर पहुंच गए हैं। तो क्या हालात इस वक्त हिमाचल में बने हुए हैं, कैसे बाढ़ और बारिश लगातार लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही है, क्या इस वक्त वहां परिस्थितियां हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे नदी नाले जो हैं वो उफान पर है। और आपको बता दें कि मंडी के धर्मपुर में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। तेज बारिश से धर्मपुर बस अड्डे में भी पानी भर गया है, मेडिकल कॉलेज में पानी भर गया है, जिसकी वजह से वहां पर जो मरीज हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। हमारे साथ कामेश्वर लगातार बने हुए हैं। कामेश्वर, क्योंकि जो तस्वीरें हिमाचल से सामने आ रही हैं वो वाकई डराने वाली हैं। किस तरह से प्राकृतिक आपदा ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कहीं मेडिकल कॉलेज में पानी भर गया है तो कहीं बस अड्डे जो है वो पानी से लबालब भरे हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे अभी बात की जाए, मंडी से भी एक शिमला बस आई थी और गरिमत यह रही कि उस जो ड्राइवर है उससे सारी सवारी यहाँ से उतार दी थी। लेकिन जो विशाल पेड़ है ISBT जो शिमला का है, उसमें जो विशाल पेड़ है वो बस पे गिरा और जो कंडक्टर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुआ। उन्हें उपचार के लिए प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल IGMC में उपचार के लिए दिया गया। वहीं यदि हम बात करें हिमलैंड में लैंडस्लाइड हुआ, कई गाड़ियां दब चुकी है। वहीं दुधली की बात करें, दुधली में लगभग 1 दर्जन से अधिक जो गाड़ियां हैं वो दब चुकी है और जो संपर्क मार्ग है वो पूर्ण रूप से बंद हो चुके हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो अभी अपडेट आ रही है 500 से अधिक सड़क मार्ग पूर्ण रूप से बंद हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में लगभग 24 जून से अभी तक यदि बात की जाए तो लोगों ने 255 लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, वहीं 290 लोग अत्यधिक घायल हुए। यदि बात की जाए, प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले ही कह चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश को लगभग 8000 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। वहीं आधिकारिक रूप से जो जल शक्ति विभाग को भी जो नुकसान है 1631 करोड़ से अधिक हो चुका है। वहीं लोक निर्माण विभाग को 2200 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। बिजली बोर्ड को 1505 करोड़ से अधिक का नुकसान। वही बागवानी में 144 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। बागवानी की बात ठीक है कामेश्वर, आप रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर मंडी से आपको बता रहे हैं, जहां पर धर्मपुर में मूसलाधार बारिश हुई है। तेज बारिश से धर्मपुर में बस अड्डे में पानी भर गया है। जल भराव के चलते यात्रियों को परेशानी हो रही है। मूसलाधार बारिश के चलते कई रास्ते बंद हो गए हैं। जल जमाव के चलते लंबा जाम लग गया है। ये तस्वीरें हम आपको बस अड्डे की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं एक तरफ लाइन से बसें खड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पानी जो है वो भरा हुआ नजर आ रहा है। बस अड्डे भी सुनसान पड़े हुए हैं, क्योंकि रौनक नहीं है। लोगों की मुसीबतें पानी ने इस कदर बढ़ा दी हैं, बारिश ने इस कदर बढ़ा दी है कि लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। कामेश्वर हमारे साथ बने हुए हैं। कामेश्वर, मौसम विभाग की तरफ से क्या जानकारी दी जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 20 घंटे से तो बारिश हो रही है। आगे को लेकर क्या अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया जा रहा है, साथ ही प्रशासन ने किस तरह से तैयारियां की गई हैं, क्योंकि अगर और ज्यादा बारिश होती है तो स्थितियां भयावह हो जाएंगी। जी बिल्कुल, मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा है कि लगभग 5 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा होगी। किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर शिमला, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू और सोलन में अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है। वहीं प्रशासन की ओर से भी सभी लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। तथा कहा गया कि वे नदी नालों की तरफ ना जाए, क्योंकि जब वर्षा होती है तो नदी किनारे जो जल स्तर है वो एकदम बढ़ जाता है और कहीं ना तो कहीं अनहोनी होने की अधिक संभावना रहती है। वहीं इसके अतिरिक्त कुछ एक क्षेत्र प्रशासन द्वारा भी चिन्हित किए गए हैं जहां पर लैंडस्लाइड लगातार हो रही है। जैसे सोलन की बात की, चक्की मोड़, किन्नौर, रामपुर और कुछ एक क्षेत्र ऐसे जहां पर लैंडस्लाइड की प्रक्रिया लगभग जब से 24 जून से अभी तक अत्यधिक हो रही है और वहां पर जिस तरीके से लैंडस्लाइड हो रही है उन क्षेत्रों में जाने के लिए मना की गई है। इसके अतिरिक्त NDRF की टीमें भी लगातार संपर्क में, जो भी आपदाएं जो नंबर है, टोल फ्री नंबर भी घोषित कर दिया है प्रत्येक जिला में। यदि कोई व्यक्ति लैंडस्लाइड में फंस जाता है या बाढ़ में फंस जाता है, वो तत्काल प्रभाव से प्रशासन को सूचित कर सकता है। इसके अतिरिक्त मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि 5 दिनों तक हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है। जी चलिए कामेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर आप नजर रखिएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं 20 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और किस तरह से
स्थितियां जो है वो हिमाचल में भयावह बनी हुई है। लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही है, बस अड्डों में पानी भर गया है और साथ ही किस तरह से आपने देखा मेडिकल कॉलेज में पानी भर जाने की वजह से मरीजों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। और अब बड़ी खबर